सो हेलो माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार ढुलानी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से स्वागत करता हूँ भूषण साइंस के यूट्यूब नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। सर, ये शॉर्ट वीडियो की सीरीज में आज आप प्रेशर के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, और आपको ये बात समझाएंगे कि एब्सोल्यूट प्रेशर और गॉज प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर का कंसेप्ट एब्सोल्यूट और गॉज प्रेशर का आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में काफ़ी परेशान करता है ना। आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में ये दिक्कत आती है कि सर गॉज प्रेशर क्यों एब्सोल्यूट प्रेशर से डिफरेंस होता है, और अगर किसी को ये बात भी नहीं पता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता रहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज सबसे पहले प्रेशर को समझते हैं एकदम बारीकी से। प्रेशर सर क्या हमारी लाइफ में रोल प्ले करता है, और प्रेशर होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रेशर एक ऐसा क्वांटिटेटिव टर्म है, एक फिजिकल क्वांटिटी है फिजिक्स में, जो हम लोग को मोस्टली फ्लूइड्स के लिए काम आती है। फ्लूइड्स के लिए ही अपन प्रेशर की बात करेंगे, कभी भी सबसे पहली बात सॉलिड के लिए प्रेशर की बात नहीं होगी। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि सर ये जो मेरा एसी का रिमोट है इसका प्रेशर क्या है ना, ये जो यहाँ पर सर एसी का ये माउस है हमारा, इसका स्टूडियो का, इसका प्रेशर क्या है, सर ये माइक का प्रेशर क्या है। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट, सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये पता रहना चाहिए कि प्रेशर हमेशा फ्लूइड्स के लिए ही बात की जाती है। फ्लूइड अगर कोई क्वांटिटी नहीं है तो उसके बारे में प्रेशर की बात नहीं करेंगे। मतलब फ्लूइड में अब कौन कौन आता है सर? फ्लूइड में आता है सर आपका गैसेस और लिक्विड्स, दोनों आते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया कि फ्लूइड क्या होता है ना। मोस्टली लोगों को ये भी पता ही होता है कि फ्लूइड में सिर्फ वो लोग समझते हैं, आप लोग प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ये बात समझते हो कि फ्लूइड में लिक्विड ही आता है। नहीं, जब अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो फ्लूइड में गैस को भी मान के चलते हैं। तो सर प्रेशर एक कैसे क्वांटिटेटिव टर्म है माय डियर स्टूडेंट्स, उसकी मैं आपके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। प्रेशर होता क्या है? देखो दोस्तों, सपोज करना आपके पास ये एक शीट है, कोई भी प्लेन शीट है। मैं प्लेन शीट की अभी बात कर रहा हूं। जैसे ना आपको एग्जांपल देता हूं। प्लेन शीट का मतलब देखो, ये जैसे ये पेपर है, ये पेपर क्या है सर? प्लेन शीट। ठीक, इस प्लेन शीट पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, फोर्स है ना, एफ, ठीक। प्रेशर का बाय डिफॉल्ट डेफिनेशन क्या है सर? कि हमको ना एक क्वांटिटी ऐसे चाहिए थी कि ये सर फोर्स तो लग रहा है, सर ये क्या है? फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स कितने एरिया पर लग रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। प्रेशर की वैल्यू एक्चुअल में होती है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स से ज्यादा क्वालिटेटिव टर्म हमारा प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि प्रेशर एक्चुअली में हमको ये बात बताता है कि सर इस एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, मतलब यूनिट एरिया पर फोर्स कितना लग रहा है। अब मैं इसका आपको एक एग्जांपल देता हूं, बेहतरीन एग्जांपल। सपोज करना आपने देखा होगा जो सिरिंज होती है, सिरिंज जिससे अपन इंजेक्शन लगाते हैं, उनका जो सामने वाला हिस्सा होता है ना, वो पॉइंटेड होता है। सामने वाला हिस्सा क्या होता है सर? पॉइंटेड होता है। क्यों रखते हैं अब मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप इस सिरिंज को पॉइंटेड वाली से लगाओ और सिरिंज को आपसे क्या लगाओ सर? गोल वाली से। आपको देखना, पॉइंटेड वाली जो सिरिंज होती है, आप सबको पता है पॉइंटेड सिरिंज से इंजेक्शन लगाना आसान रहता है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फिजिक्स है, और ये कौन सी फिजिक्स है? प्रेशर की। समझना कैसे। जब आप सिरिंज को लगाते हो है ना, तो एक्चुअल में आप फोर्स तो इतना ही लगा रहे हो, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स इसका एरिया कम है, सिरिंज का एरिया कम हो जाता है। उसकी वजह से फोर्स अपॉन एरिया बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सर एरिया कम है, उतने ही फोर्स के लिए आपका एरिया कम है, तो आपका इस पे आपके स्किन पर जो प्रेशर पड़ता है वो ज्यादा पड़ता है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट हमारा कम फोर्स में काम पड़ जाता है। तो दोस्तों, फोर्स का क्वालिटेटिव टर्म कितने एरिया पर लग रहा है, उसी को अपन क्या बोलते हैं सर? प्रेशर। उसी को अपन क्या बोलते हैं? प्रेशर। और ये सिर्फ और सिर्फ लिक्विड का हो सकता है,
फ्लूइड का नहीं हो सकता। जब आप सिरिंज को डालते हो ना अंदर, तो सिरिंज को जब आप अंदर डालते हो तो सिरिंज के अंदर जो लिक्विड रहता है वो स्किन पे ऊपर ज्यादा प्रेशर लगा पाता है, तभी वो जल्दी अंदर घुस के निकल जाती है, एज कंपेयर टू क्या सर, एज कंपेयर टू आपका ये जो गोल वाली सिरिंज होगी जिसका एरिया क्या होगा सर, ज्यादा नहीं होगा। ठीक, अब दूसरी बात समझते हैं, सर प्रेशर का यूनिट क्या होता है। माय डियर स्टूडेंट, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर पास्कल, ये क्या हो जाएगा सर, पास्कल। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एक सर कौन सी इंपॉर्टेंट बात, इतनी इंपॉर्टेंट बात, आपको ये समझना है कि सर प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी तो है, पर क्या उसको स्केलर बोलेंगे कि वेक्टर बोलेंगे। दोस्तों ध्यान से समझना, प्रेशर न स्केलर है न प्रेशर वेक्टर है, प्रेशर एक्चुअल में nth ऑर्डर टेंसर है। वापस लिख रहा हूं, प्रेशर इज नॉट ए स्केलर नाइदर ए वेक्टर, ये बात बहुत लोगों को नहीं पता है, नाइदर ए वेक्टर। प्रेशर क्या है सर, प्रेशर इज टेंसर, कौन सा सर, nth ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है सर, माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा अपन एयर के ऊपर चर्चा करते हैं। जो मेरे स्टूडियो में यहाँ पर क्या है सर, हवा। ठीक, ये मेरा हाथ है सर, ये मेरी घड़ी है। क्या मेरे हाथ के ऊपर फ्लूइड अपना जो एयर है वो प्रेशर नहीं लगाएगी सर, बिल्कुल लगाएगी, जिसको आप लोग अच्छे से जानते हो, हम इसको क्या बोलते हो सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको क्या बोलते हो सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब माय डियर स्टूडेंट्स एक बात को समझिएगा, जो एटमॉस्फेयर मतलब जो एयर है मेरे को ऊपर से प्रेशर लगा रही है, क्या वही प्रेशर नीचे से नहीं लगाएगी सर, बिल्कुल लगाएगी। क्या वो प्रेशर साइड से नहीं लगाएगी, वही प्रेशर लगाएगी। क्या मेरे ये जो मेरा आर्म है, ये जो मेरा पूरा हैंड है, यहाँ पर क्या वो सेम प्रेशर नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक्चुअल में प्रेशर मल्टी डायमेंशनल होता है, प्रेशर के कोई एक डायमेंशन नहीं होती या एक डायरेक्शन नहीं होती है। प्रेशर यहाँ भी लग रहा है, ऐसे भी वही प्रेशर लग रहा है, ऐसे भी वही प्रेशर लग रहा है, नीचे से भी वही प्रेशर लग रहा है, इधर से भी वही प्रेशर लग रहा है, सामने से भी वही प्रेशर लग रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर उसका डायरेक्शन इतने सारे हैं तो आप कैसे उसको स्केलर बोल सकते हो, स्केलर तो बोल ही नहीं पाओगे, कैसे उसको वेक्टर बोल सकते हो। वेक्टर की डेफिनेशन क्या है सर, वेक्टर की डेफिनेशन ये है कि सर आपको वेक्टर का मतलब है कि एक डायरेक्शन होना चाहिए, स्पेसिफाइड डायरेक्शन, और क्या होना चाहिए सर, मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड तो है सर प्रेशर का, लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर हर जगह से क्या लगता है सर, यूनिफॉर्म, हर जगह से क्या लगता है, यूनिफॉर्म। इसीलिए प्रेशर को नहीं स्केलर बोलेंगे ना ही वेक्टर बोलेंगे, प्रेशर को हमेशा याद रखना बोला जाता है सर कौन सा, nth ऑर्डर टेंसर। सर n क्यों, क्योंकि यहाँ पर n का डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है। n 20 भी हो सकता है, n 25 भी हो सकता है, n 60 भी हो सकता है, n 1 करोड़ भी हो सकता है। क्यों सर, साइड से प्रेशर लग रहे हैं ना यार। डायरेक्शन आप, ये आपकी बॉल है जो एयर में रखी है, क्या प्रेशर यहाँ पर भी वही लगेगा, क्या प्रेशर सर यहाँ भी लगेगा, क्या प्रेशर यहाँ भी सेम लगेगा सर, यहाँ भी सेम लगेगा, यहाँ भी सेम लगेगा। तो यहाँ तो मैंने प्रेशर के 5 डायरेक्शन बनाए हैं। आप बोलोगे सर कि मैं 6 बनाऊंगा, 7 बनाऊंगी, तो माय डियर स्टूडेंट एन को क्या डिफाइन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों प्रेशर को क्या बोलते हैं, nth ऑर्डर टेंसर। प्रेशर को क्या बोलते हैं सर, nth ऑर्डर टेंसर। अब समझना है दोस्तों, गेज प्रेशर होता है एक, और एक होता है आपका क्या सर, एब्सोल्यूट प्रेशर। माय डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर। दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही अपन क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब जो अपने ऊपर यहाँ पर प्रेशर लग रहा है, हाथ पर लग रहा है। आप सराउंडिंग एयर में बैठे हो, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ, आप वहाँ पे आराम से अपने टैबलेट में, मोबाइल में, लैपटॉप में, जहाँ पर रूम में, कहीं भी जहाँ पर बैठकर देख रहे हो, सराउंडिंग में एयर तो होगी। वो जो एयर आपके दिमाग पर, आपके बालों के ऊपर, आपकी शर्ट के ऊपर, है ना, मेरे माइक के ऊपर, आपकी घड़ी के ऊपर जो प्रेशर लगा रही है, उसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही अपन क्या मानते हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर।
एब्सोल्यूट प्रेशर किसी रेफरेंस के हिसाब से नापा जाता है, तो वो रेफरेंस ही अपन किसको मानते हैं सर, एटमॉस्फेयर को। और इसको अपन ऐसे लिखते हैं 1 atm, इसको अपन बोलते हैं 10⁵ पास्कल, है ना। 1 atm को अपन क्या बोलते हैं सर, 10⁵ पास्कल, और इसी को अपन एब्सोल्यूट प्रेशर मानते हैं। अब पहले गेज आपको और अच्छे से समझाता हूं, फिर इस पे चर्चा एक और बार फिर से करेंगे और आपको क्लैरिटी आएगी। गेज प्रेशर मतलब सर, माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी साइकिल चलाई होगी, एक्टिवा चलाई होगी, कार चलाई होगी, कभी तो चलाई होगी। कार में ना, साइकिल में टायर होता है कि नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, टायर फूलता क्यों है? क्योंकि सर माय डियर स्टूडेंट, आप ये बात समझ पा रहे होगे कि सर अंदर का जो प्रेशर होगा वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, बैलून को फोड़ने के लिए आप क्या करते हो, उसको पिन करते हो, क्यों? ताकि अंदर की हवा बाहर निकल जाए और वो प्रेशर क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। एक्चुअली में टायर में भी यही करते हैं। अपन क्या करते हैं, अगर टायर में अंदर वाला भर दोगे क्या प्रेशर, उतना ही रखोगे, तो टायर कभी फूलेगा ही नहीं। टायर कब फूलता है सर, जब इनसाइड वाला प्रेशर, किसका प्रेशर सर, इनसाइड प्रेशर जो टायर के अंदर है, अगर वो बाहर से ज्यादा होगा तो टायर फूलेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंस है ना, PI माइनस PATM, अंदर इनसाइड वाला प्रेशर माइनस PATM, इसी को अपन क्या बोलते हैं सर, गेज प्रेशर। इसी को अपन क्या बोलते हैं सर, गेज प्रेशर। आप कभी एक्टिवा में हवा भराने जाते होगे तो आप उसको बोलते होगे भैया 30 कर देना, भैया 35 कर देना। वहां पर PSI लिखा रहता है। PSI का मतलब होता है पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, है ना, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। ये एक्चुअल में प्रेशर ही है, मतलब इतने पाउंड का फोर्स स्क्वायर इंच एरिया में लग रहा है। अब जब आप उसको बोलते हो सर 30 कर देना, एक्चुअल में दोस्तों आप उसको बोल रहे हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भैया 30 उठा के रखना। क्यों? मतलब आप क्या बोल रहे हो सर, उसको एक्चुअल में डिफाइन क्या कर रहे हो सर, गेज प्रेशर। एक्चुअल में क्या डिफाइन कर रहे हो सर, गेज प्रेशर। ये डिफरेंस है गेज में और एब्सोल्यूट में। एब्सोल्यूट इसी को ही मानते हैं, एब्सोल्यूट क्या मानते हैं सर, इसी को ही मानते हैं। अगर कहीं पर गेज प्रेशर 0 है, अगर कहीं पर क्या है सर, गेज प्रेशर 0 है, मतलब उसका बाय डिफॉल्ट प्रेशर क्या हो जाएगा सर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। ठीक, आपको गेज प्रेशर की बात अच्छे से समझ आई होगी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का डिफरेंस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर सर कितना डिफरेंस है, दोनों को माइनस कर दिए, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, गेज प्रेशर। इसी को अपन बोलते हैं गेज, एक के ऊपर। ठीक, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी प्रेशर और गेज प्रेशर में डिफरेंस समझ दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जाने से पहले आपको बता दूं, ये हमारा भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस का चैनल है ना। यहाँ पर ऑल स्टेट से रिलेटेड, यहाँ पर सर ऑल स्टेट से रिलेटेड आपको तैयारी हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर आपको यहाँ पर सारे स्टेट से रिलेटेड आपको तैयारी करने का कंटेंट चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का अगर आपको चाहिए कंटेंट बेहतरीन, तो आप क्या कर सकते हो सर, सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक आपको कहाँ पर मिलेगी सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। ठीक है ना। तब तक के लिए दोस्तों यू हैव बीन अ वेरी वेरी लवली स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वाला सेशन समझ में आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और बता दूं, मेरी इसी चैनल पर 11 से 12 चलती है MCQ की क्लास, 1 से 2 चलती है थ्योरी की क्लास। तो अगर किसी को लगता है कि लाइव जुड़ के आप इसका आनंद ले सकते हो, तो बेहतरीन तरीके से दोस्तों लाइव जुड़ जाना। मैं पढ़ाता हूँ फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, भूषण साइंस चैनल पर बने रहिए। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।